रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का पहले लिटरल मीनिंग देखें कि इसका लफ्ज़ी मतलब क्या। डी मीन नॉट, फॉरेस्टेशन मीन प्लांट्स, प्लांट्स को लगाना दैट इज़ फॉरेस्टेशन, और जो लगे हुए प्लांट्स हैं उनको ख़त्म कर देना दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। तो प्लांट्स की नफ़ी करना, ख़त्म कर देना, माइनस कर देना दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। अब इसकी डेफिनेशन देखें, द कटिंग ऑफ प्लांट्स इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, कि आप प्लांट्स को, जंगलात को ख़त्म कर देते हैं, प्लांट्स को कट कर देते हैं, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन की रीज़न क्या है, इंसान ऐसा क्यों करता है? उसकी तो सबसे बड़ी वजह ये है टू गेट वुड, लकड़ी हासिल करने के लिए। हम अपने घरों में लकड़ी के दरवाज़े बनाते हैं, लकड़ी की खिड़कियाँ बनाते हैं, हम अपना फर्नीचर जो है, बेड है, शोकेस है, इस तरह ड्रेसिंग है, तो ये जो जितना भी फर्नीचर है, टेबल हैं और इस तरह चेयर्स हैं, तो डाइनिंग टेबल वगैरह और स्कूल्स में यूज़ होने वाली कुर्सियाँ और इसके अलावा सोफ़े, तो ये सारा कुछ लकड़ी का बनता है। इस तरह कैबिन भी बनाए जाते हैं और उसमें भी लकड़ी इस्तेमाल होती है, पेपर बनाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल होती है। तो ये सारा कुछ लकड़ी हासिल करने के लिए हम दरख्तों को काट देते हैं, उनका कत्लेआम करते हैं। इसके अलावा फॉर एस्टेब्लिशिंग टाउन्स, टाउन्स बनाने के लिए, शहर आबाद करने के लिए, जैसा कि वापडा टाउन, मुस्लिम टाउन और ये जौहर टाउन और इसके अलावा ये जो मॉडल टाउन, तो बहुत सारे टाउन्स बनाने के लिए और बस्तियां आबाद करने के लिए और शहर बनाने के लिए हम जंगलात को काट देते हैं, हम लकड़ियों को काट देते हैं और वहाँ पर अपने घर बनाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, रोड्स बनाने के लिए, आप देखें रोड बनाना है यहाँ पर और यहाँ पर दरख्त आ गए तो इसे काट दिया जाए, तो वहाँ पर रोड बना, जैसे कि मोटरवे है, तो मोटरवे बनाने के लिए बहुत सारे दरख्त काटे गए होंगे। तो ये इस तरह बहुत सारे दरख्तों का कत्लेआम किया जाता है, ये इसकी रीज़न्स हैं। अब दरख्त काटने से क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हमारे एनवायरनमेंट पे होते हैं, कौन से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स शो होते हैं, वो हमने डिस्कस करने हैं आज। तो उसमें पहला ये है चेंजेस इन वेदर, मौसम की तब्दीलियाँ हो जाती हैं। जब आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो इससे मौसमी तब्दीलियाँ आएंगी। मुझे याद पड़ता है कि बचपन में सर्दियाँ आती थी, लेकिन इतनी सख्त सर्दियाँ नहीं होती थी और थोड़ा ज़्यादा टाइम पीरियड होता था सर्दियों का। अब सर्दी आती है और थोड़े टाइम पीरियड के लिए आती है और शदीद सर्दी आती है, और इस तरह अगर गर्मियाँ आती हैं तो बहुत शदीद गर्मी होती है। तो मौसमी तब्दीलियाँ आती हैं, ठीक है। इससे ये होता है चेंजेस इन पैटर्न ऑफ रेन्स, बारिशें बेमौसमी होती हैं, बारिशों का पैटर्न ही चेंज हो जाता है, कि मतलब कि जहाँ पर प्लांट्स मौजूद होते हैं उनकी लीव से ट्रांसपायरेशन होती रहती है और वो गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर्स ऊपर चले जाते हैं और फिर बारिश होती है। जहाँ पर दरख्त ज़्यादा होते हैं वहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ से आप दरख्त काट देंगे वहाँ पर बारिशें नहीं होंगी, तो ये चेंज हो जाता है, पैटर्न ही सारा रेंज का चेंज हो जाता है। बारिशें नहीं होंगी या बहुत कम होंगी, ठीक है। चेंजेस दी कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर की कंपोजिशन चेंज हो जाती है। देखें, आपने पढ़ा है कि प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट ऑक्सीजन है और फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है। जब आप, और इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है और एंड प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनती है। जब आप प्लांट्स को काट देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने वाले ऑर्गेनिज़म ख़त्म हो जाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन एयर के अंदर ज़्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन पैदा करने वाले ऑर्गेनिज़म को आपने काट दिया तो ऑक्सीजन पैदा कम होगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने से, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डाउन होने से हमें ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होगा, हमें सफोकेशन होगी, हमें घुटन महसूस होगी, फ्रेश एयर नहीं हमें मिलेगी। और इसके अलावा ये एयर पोल्यूशन में इजाफा होगा और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। जो हमारी अर्थ है जहाँ पर हम रह रहे हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। और इसके अलावा इसका एक और हार्मफुल इफेक्ट है दैट इज़ सॉइल इरोजन।
सॉइल इरोजन क्या है, ये लास्ट वन, सॉइल इरोजन। सॉइल का मतलब मट्टी कहा जाता है, और इरोजन का मतलब है उखड़ जाना या भुरभुरा हो जाना, कि मिट्टी के अंदर जान नहीं रहती। आप यूँ समझ लें, आटा जो है इसकी दो फॉर्म्स हैं, एक है गूंदी हुई, एक गूंदी हुई हालत है। आटा जब आप गूंद लेते हैं तो उस वक्त वो कम्पैक्ट हो जाता है और आपस में जुड़ जाते हैं, आटे के ज़र्रात जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर गूंदा हुआ ना हो, जो आटा आप बाज़ार से लेकर आते हैं, अगर उस तरह का हो तो देखें वो भुरभुरा हो जाता है। आप हाथ लगाएंगे वो इस तरह होगा जैसे रेत है, ठीक है। तो मिट्टी और रेत में फ़र्क है। रेत को हाथ लगाएंगे वो उसमें से हाथ निकल जाएगा, लेकिन अगर आप गूंदे हुए आटे में से हाथ गुजारना चाहेंगे तो नहीं गुजरेगा, आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह सॉइल जो है, जो मिट्टी है, फॉर एग्ज़ाम्पल दरिया है तो उसके साइड पे जो किनारे होते हैं उसकी मिट्टी कम्पैक्ट फॉर्म में होती है, उसकी मिट्टी में जान होती है। लेकिन अगर दरख्त नहीं लगे हुए होंगे, आपने देखा होगा कैनाल्स के साइड्स के ऊपर, नहरों की साइड पे या दरिया के साइड पे उस किनारे को मजबूत करने के लिए दरख्त लगाए जाते हैं, क्योंकि दरख्त के जो रूट्स हैं, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, वो सॉइल को जकड़ के रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं, जिसकी वजह से वो किनारा मजबूत हो जाता है, उसमें वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और पानी वहाँ से बाहर नहीं निकलता। तो अगर आप प्लांट्स को कट कर देंगे तो सॉइल के अंदर जान नहीं रहेगी, वो भुरभुरी हो जाएगी, उसे कहते हैं सॉइल इरोजन। आज के लिए इतने काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।